वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, कौन कौन प्रेजेंट है? आदित्य, श्रेयांशी, कुशा, लाया एंड और कौन कौन प्रेजेंट हैं? बाकी के लोग भी अपना नाम बता दिया करो। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम अपनी वॉल्यूम वन के क्वेश्चन देखते हैं। हिफ्जा, यस, थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसमें। यस, और कुशा, दीपक, क्लियर। चलो आज स्टार्ट। अर्नी, कोड, यस, कोड, फर्स्ट कोड स्टार। आज मैंने आप लोगों को पीडीएफ में नहीं दी है ना, कल आपको मिल जाएगी पीवाईक्यूज वाली पीडीएफ। और जो प्रैक्टिस शीट्स और भी मैंने जो ग्रुप नहीं, वो एप्लीकेशन पे हैं, तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। वहाँ पे करते फ्री सेक्शन में जो है अनसॉल्व्ड हैं सारे, वो आप सॉल्व करिएगा। स्टार, क्लियर। ये फर्स्ट कोड है, देखते हैं हमारे पास। ये हमारे केस स्टडी के फॉर्मेट में हमारे पास गिवन है। शोन बिलो इज अ मैप ऑफ गिरी's नेबरहुड. गिरी डिड अ सर्वे ऑफ इस नेबरहुड एंड कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। देखते हैं क्या कलेक्ट करी है। द होटल, मॉल एंड मेन गेट आर द गार्डन ऑन स्ट्रेट लाइन. यानी कि यहाँ पे होटल है, ये मॉल है एंड ये मेन गेट है। ये कहाँ पे लाया कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे लाया कर रहे हैं। क्लियर, यस। दूसरा हमारे पास है, क्या गिवन है? द डिस्टेंस बिटवीन होटल एंड मॉल. यानी कि होटल एंड मॉल के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास है होटल एंड मॉल, ये कितनी है हमारे पास? एक इंफॉर्मेशन है, हाफ है। किसकी? मॉल एंड मेन गेट के बीच की। मॉल एंड मेन गेट की डिस्टेंस हमारे पास लिख देते हैं, मॉल एंड मेन गेट। एक तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, क्लियर। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की हाफ है। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है? द बस स्टैंड इज एग्जैक्टली. बस स्टैंड हमारे पास कहाँ है? इज एग्जैक्टली यहाँ पे बस स्टैंड है। दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, ये बस स्टैंड है। मिडवे बिटवीन द मेन गेट. मेन गेट कौन सा है? यहाँ पे, ये इसका क्या है? मिडवे है। मेन गेट एंड फायर स्टेशन, यानी कि ये मेन गेट एंड फायर स्टेशन का मिडवे क्या है? बस स्टैंड है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। यस आरोही, गुड इवनिंग। यस, क्लियर। अब हमसे क्यों पूछा है व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मॉल्स लोकेशन. यानी कि मुझे मॉल लोकेशन के एक्स का कोऑर्डिनेट बताने हैं भाई। ये वाली है मेरे पास मॉल लोकेशन, इसके मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या होंगे? फटाफट बताओ भाई, इजी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्या होगा, क्या लगाएंगे भाई हम यहाँ पे? एक्स कोऑर्डिनेट्स के जो मॉल है हमारे पास, इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो निकालना है। क्लियर, बताओ भाई क्या होगा, क्या करेंगे हम? भाई गिवन इन्फॉर्मेशन है, वहीं से हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होगी। फटाफट बताओ भाई। वन बनाएगा, चेक करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस मॉल एंड होटल, ये मेरे पास हाफ है। किसके डिस्टेंस की? मॉल एंड मेन गेट की। तो हम अगर ये हाफ रेशो 1 लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1:2। अगर यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है 1 यूनिट है, देन इसकी डिस्टेंस है 2 यूनिट है। यानी कि मॉल रोड है, ये कोऑर्डिनेट इसको किस में? मॉल रोड के कोऑर्डिनेट होटल एंड मेन गेट के कोऑर्डिनेट्स को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? 1:2 में। यही क्वेश्चन कहना चाहता है इनडायरेक्टली वे में। अब भाई एज अ शॉर्ट ट्रिक लगा दो भाई, -2 से 4 तक की जो डिस्टेंस है, -2 एंड 4 यानी कि 6 डिस्टेंस,
जंप कितना लग रहा है, 3 जंप, तो 1 जंप की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 यूनिट। 1x2 प्लस m2x1 वो फॉर्मूला भी लगा के, मिड पॉइंट क्यों लगेगा भाई, मिड पॉइंट हम लगा ही नहीं सकते। ये हमसे कहाँ गिवन है, ये थोड़ा ना गिवन है कि मॉल रोड है कि ये मिड में है, मिड में नहीं है। क्या कंडीशन हमारे पास गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड मॉल रोड, यानी कि डिस्टेंस होटल एंड मॉल रोड की, यानी कि हाँ हाफ है। इस डिस्टेंस के अगर यहाँ 1 यूनिट होगी तो यहाँ 2 यूनिट होगी, यानी कि 1:2 रेशो में कन्वर्ट हो रहा है ना ये, यस 0 आएगा, यस हमारे पास। देन मेरे पास कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया ना, 6 अपॉन हमारे पास सॉरी 3 है, 3 जंप, 1 जंप मेरे पास 2 यूनिट के इक्वल है। मुझे -2 से, यानी कि मुझे इंक्रीजिंग करना है, इंक्रीज करना है -2, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो -2 + 2 करेंगे तो कितना आ गया, 0 एज अ शॉर्ट ट्रिक से। बाकी फॉर्मूला लगा दोगे, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। अब देखो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, अभी तो पता चलेगा कि हम ये करेंगे ना तो आपको 2026 में यही पैटर्न्स, कोड वाला क्वेश्चंस हम कर रहे थे जहां स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं, वो हमारे पास है। क्लियर, यस खुद से हमें लगानी है ये क्वेश्चंस, तो वहां से पता चलेगा कि कितनी बुकलेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अभी पता चलेंगे वहीं से उठ करके आए हैं जो हमने किए हैं ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0। गिरी proposed a plan to make a triangular pathway by zoning the midway of the what will be the area। ये हटा देना क्योंकि ये हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है भाई। नॉट अंडरस्टूड क्या है, अभी तो 2-3 दिन से तो आए नहीं थे, अब कहाँ से समझ में आएगा भाई। क्लियर है, अब तो बहुत आगे तक चले गए, बहुत आगे तक आ गया। ये हमारे पास एरिया ऑफ हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पार्ट है रिमूव है, पहले जो हमने करी एनसीईआरटी में ही नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी में डिलेटेड पार्ट है, तो ये क्वेश्चन नहीं करना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फायर स्टेशन, फायर स्टेशन कहाँ पे है भाई, कहाँ गया रे, हाँ भाई फायर स्टेशन, फायर स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स बताओ भाई। फायर स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या होंगे, यस फटाफट बताओ। गुड इवनिंग रिमशा, लेट आ रहे हो। फायर स्टेशन के भाई हमें ये क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, बस स्टैंड है, वो मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट है। दान हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं भाई यहाँ पे। अगर मैं फायर स्टेशन के एक्स एंड वाई, दान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस हमारे पास 4/2, और इसके मिड पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है बस स्टैंड के 4 हैं। देन एक्स की वैल्यू 8, देन हमारे पास 8 - 4 करेंगे तो कितना आ गया, 4। तो मुझे पता चल गया एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4। सेम ऐसे ही 17 + y/2 हमारे पास किसके इक्वल है, 9, 18। तो हमारे पास क्या आ गए, 9, 4 and 1। क्लियर, 4 and 1 आ गए, क्योंकि ये तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, x = 1/y, यस मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां यूज होगा। ये आ गया ऑप्शन। What is the shortest distance between water tank and school? Water tank and school के बीच की shortest distance। वाटर टैंक हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड स्कूल कहाँ है, ये। अब इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भाई, यही होगी मेरे पास। कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो भाई, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। इसके मेरे पास 10, 9 है, एमसीक्यूज है तो मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। ट्रिपलेट से हमारे पास डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा भाई। अब 22 - 10 करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। एक्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए, वाई के कोऑर्डिनेट यानी कि 12 आ गए। अब भाई ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास
वाई एक्सिस की डिस्टेंस, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल की, ये वर्टिकल की, एंड मेरे पास ट्रिपलेट लगाएंगे तो क्या होती है ट्रिपलेट, 5 12 13। पूरा मुझे करने की जरूरत ही नहीं है एमसीक्यूज में। यस 13 डायरेक्ट आ गया। वेल यस ट्रिपलेट कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो ट्रिपलेट कितना काम आसान कर रही है ये। थर्टीन यूनिट देखते ही हमने क्लिक कर देना है इसको। हाउ मच मोर इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द वाटर टैंक दैन द स्कूल फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, यानी कि कितनी डिस्टेंस हमारी ज्यादा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्कूल एंड वाटर टैंक। अभी हमने स्कूल एंड वाटर टैंक की निकाली है, स्कूल एंड वाटर टैंक की कितनी आई है, 13 आई है। इसको अलग लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे ये 13 आई है स्कूल एंड वाटर टैंक की। अब मुझे किसकी निकालनी है, स्कूल एंड पुलिस स्टेशन की। अब देखते हैं स्कूल एंड पुलिस स्टेशन की। स्कूल की मेरे पास ये है एंड पुलिस स्टेशन ये है। अब मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बताई है भाई। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम है यहाँ पे, डैन डायरेक्ट जो गैप होगा हमारे पास वाई एक्स जो है वाई के कोऑर्डिनेट्स का, वही हमारे पास डिस्टेंस होगी। यानी कि मुझे पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। 14 माइनस 7, पर ध्यान रखना अगर एक्स के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तभी हम निकाल सकते हैं। दान मेरे पास कितनी आ गई, 7 यूनिट आ गई। क्लियर, तो कितना हमारे पास 13 माइनस 7 कितनी आ गई, 6 यूनिट्स। ऐसा शॉर्ट ट्रिक हम अप्लाई करते हैं भाई, डायरेक्ट आंसर आ गया 6 यूनिट। यस 7 आई है ना, यस। अब भाई ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, इसको बताओ भाई। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल मेरे पास ए बी ओ सी गिवन है। ये मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। देन हमारे पास क्या गिवन है, ओ मेरे पास है, ये ऑरिजन है, ये ऑरिजन है तो 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के मेरे पास गिवन है -3 एंड 4 मेरे पास है ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एंड मेरे पास ओ सी ए की इंफॉर्मेशन गिवन है, ओ सी ए ये 45 डिग्री है। अब भाई पैरामीटर मुझे निकालनी है ए बी ओ सी, इसकी पूरे की पैरामीटर बताओ भाई। इसमें अभी हमारी बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक लग रही है भाई, बताओ ए बी ओ सी इसकी पैरामीटर बताओ। यस कैसे निकाली भाई, क्लियर, बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। मुझे ए बी ओ सी इस पूरे की पैरामीटर हमारे पास है, कितनी आई, यस बताओ। y7 माइनस, अब देखो यस, अब देखो इसको कैसे करना है। यहां से देखो ये मेरे पास ऑरिजन है, ये ऑरिजन है, तो यहाँ ये 90 90 90 ये मेरे पास रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स में निकालना चाहूँ तो मैं इजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे, ये मेरे पास क्या वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, देन एक्स का कोऑर्डिनेट तो कितना होगा मेरे पास 0 होगा। एंड मेरे पास है, यहां से चेक कर लो भाई वाई का कोऑर्डिनेट्स है, ये कितना होगा 4 होगा। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 0,4। मैंने क्या बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब देखो एक काम करते हैं, मुझे किसकी निकालनी है, ए बी ओ सी के। क्लियर, ए बी ओ सी। अब मुझे समझ में आ गया भाई, यानी कि ये वाली डिस्टेंस है, ये मेरे पास कितनी होगी 4 4। अगर ये सेम यूनिट में है वाई एक्सिस के तो हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इनका गैप -3 और 0, यानी कितनी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती ही नहीं है तो पॉजिटिव। ये 3 यूनिट आ गया, दान ये 3 यूनिट। अब भाई 0 से लेकर ये कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, दान यानी कि ये 0 0, दान इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 4, ये भी 4 हो गई मेरे पास। एक चीज मुझे यहां समझ में आ रही है,
ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला मैं मान लेती हूँ, इसको कोई भी नेमिंग दे दो, ओ ई सी। ये मेरे पास 90 है, ये 45 है, तो ये मेरे पास क्या आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का पार्ट है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का पार्ट है, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है भाई, ये 45 है, ये 40, यानी कि 45 के जस्ट सामने वाला ये मेरे पास है, ये 45 के यहाँ पे, ये 45 के यहाँ पे, ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यही होगा, ये 3 है तो ये भी 3 है। अब वो मेरे पास है भाई 3 3, और मैंने आप लोगों को समझा ही रखा है ये कितना आएगा, ओ सी डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, 1/√2 का रेशो शेयर करते हैं, दान हमारे पास 3 3√3√2। अब भाई ऐड कर दो भाई, ओ ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इजी है, ट्रिकी है। अब मुझे किसका, हमें ए बी ओ सी का निकालना है। ए बी मेरे पास कितनी है, ए बी ओ सी, ए बी प्लस ओ बी, ए बी हो गया, ओ बी हो गया, ए सी हो गया एंड ओ सी। ए बी मेरे पास पार्ट्स कितना है 3 यूनिट, ओ बी पार्ट्स मेरे पास है कितना है 4 यूनिट है, ए सी पार्ट्स कितना है 7 यूनिट, ओ सी पार्ट्स कितना है 3 यूनिट 3√2, दान हमारे पास कितना आ गया 14 प्लस 3√2 यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है ये, यस इजी है, ट्रिकी है, देखो सारी शॉर्ट ट्रिक काम आ रही है। अब मेरे पास एबीसी ट्राइंगल का पार्ट है, क्लियर, ए बी रेशो बी सी, और पॉइंट ए मेरे पास लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। देखो अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा, यानी कि मेरे पास ए पॉइंट है, वहां कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है भाई, दान हमारे पास है, इसका हम ए बी सी, यानी कि मेरे पास है पॉइंट ए ही मेरे पास लाई कर रहा है भाई, यानी कि कैसा भी करके हो सकता है भाई, ये ऐसा भी मेरे पास फिगर फॉर्म हो सकता है, पॉइंट ए लाई कर रहा है भाई, क्लियर, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, बाकी कहीं भी हो सकते हैं, मैंने रैंडमली फिगर लिया है, बस मेरे पास कंडीशन ये है कि ए मेरे पास क्या है वाई एक्सिस पे होना चाहिए, क्लियर है। अब में से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी हमारे पास हैं, हमें पता है, यानी कि मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें गिवन नहीं है, कहते हैं कि हम जानते हैं, मुझे बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो रैंडमली कोई भी मान लो, अज्यूम कर लो, जैसे कि अज्यूम कर लो ये 1 2 है, क्लियर है, उसने कहा कि आर नोन हमें पता है, देन हम डेफिनेटली कौन सा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के लिए हमारे पास है, और मुझे रेशो भी गिवन है, ए बी रेशो मेरे पास है, बी सी गिवन है, यानी कि ए बी रेशो बी सी गिवन है, ए बी रेशो बी सी, यानी कि मेरे को ये बताना चाह रहा है ए बी की डिस्टेंस है जो बी सी की डिस्टेंस से क्या है हाफ है, ये कंडीशन मेरे पास गिवन है, क्लियर। मान लो कि ये एक्स है तो ये मेरे पास है 2x होगी, कुछ भी है, ये मेरे पास इसका रेशो गिवन है। दम मुझसे बताना चाह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला हमें डेफिनेटली यूज होगा, फाइंड मुझे करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के, मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के को जो है फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, या डिस्टेंस या सेक्शन या फिर कोई भी नहीं, यस बताओ बोथ। एक चीज नोटिस करना, अगर सेक्शन फॉर्मूला कभी भी होता है हमारा कोलिनियर लाइन पे होता है भाई, कल ही हमने ये क्वेश्चन किया था, याद है लास्ट वाला क्वेश्चन किया था जब के दो रेशो हमारे सेम हो ही नहीं रहे थे, सेक्शन फॉर्मूला हमेशा यूज होता है, वो एक सेम स्ट्रेट लाइन कोलिनियर पॉइंट्स पे ही होता है लाइन पे, अदरवाइज हो ही नहीं सकता।
सेक्शन का मतलब ही यही होता है कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि एक का रेशो 1 है तो एक का, यानी कि हमारे पास है अगर ये बी और सी है तो यानी कि कोई बीच में इसमें पॉइंट ए जरूर आएगा, तभी हम निकाल सकते हैं ए अगर मेरे पास पॉइंट है, देन हमारे पास रेशो गिवन हो कि भाई इसकी डिस्टेंस इससे 1 यूनिट है, देन यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए भाई ये पॉइंट, तभी हम सेक्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा सेक्शन कभी यूज होगा ही नहीं, फिर हमें डिस्टेंस पे जाना होगा। यस ओके, यस क्लियर, बहुत बढ़िया। फालतू फालतू पता नहीं कौन कौन लोग आते रहते हैं। क्लियर, बस यहां पे ये चीज है, ध्यान रखना। अब हमारे पास है कौन सा हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस सेक्शन हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन के लिए, कोलिनियर लाइन होगा, देन हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। अब हमारे पास है ए बी सी, वर्टेक्स ऑफ हमारे पास क्या है, ट्राइंगल के हैं। अब बताओ भाई, इसका बताओ कौन सा हमारे पास ये ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी सी, ए के है 5 1, बी है 1 4, सी है 8 5। यस, ये है हमारे पास। अब बताओ हमारे पास ये कौन सा ट्राइंगल का पार्ट है, कौन सा ट्राइंगल का पार्ट है, फटाफट बताओ भाई, कौन सा ट्राइंगल है, निकालो फटाफट बताओ, इजी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। यस, यस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का। कैसे भाई, एक चीज नोटिस करो, ए बी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो रही है यहाँ पे, 5 - 1 4 यूनिट, 4 - 1 करेंगे 3, तो ट्रिपलेट हमारी यूज हो रही है, यानी कि मेरे पास डिस्टेंस में डायरेक्ट इजी वे में ट्रिपलेट के थ्रू मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, 5 यूनिट आ गई। क्लियर, अब आती है बी सी की, बी सी की कितनी हो रही है, 8 - 1 7, 5 - 4 कितनी हो रही है 1, दान हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √50 हो रही है, मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक से कर रही हूँ। क्लियर, दान हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 5 है 2 √5, √50 को हम यही लिख सकते हैं ना, एक सेकेंड हमारे पास है, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे है 5 - 1 है 4 है एंड 3 है, ये तो ये यस, ये तो मेरे पास कितनी आ गई 5 आ गई है 49, एंड यहाँ पे है ये मेरे पास कितनी आ गई है 5 √2, ये आएगी इसकी। दान हमारे पास ए सी कितनी आ गई 8 - 5, 3 ट्रिपलेट चलती है, देन 5 - 4, देन ए सी भी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ भाई, इतना हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एज अ शॉर्ट ट्रिक में क्या लगाना है हमारे पास, हमने डायरेक्ट देख लिया भाई ट्रिपलेट लग रही है ए बी ए सी, इन दोनों में 3 4 डिस्टेंस आ रहा था ना, यानी कि ये मेरे पास क्या एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, यानी कि मेरे पास क्या हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये वर्टिकल का डिस्टेंस, अगर ये 3 4 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी 5 ही होगी, इससे भी 5 हो गई, इससे भी 5 हो गई, दान मुझे पता चल गया ये तो आइसोसेलेस तो ट्राइंगल हो गए, बट मेरे पास ए बी प्लस ए सी दो साइड को मैं जब ऐड कर रही हूं, याद है, यानी कि मेरे पास है क्या होता था, ये 45 डिग्री का एंगल होता था, तो 1 1 √2 यूनिट, ये रेशो चलते थे भाई, ये रेशो होते थे कि नहीं, दान अगर ये 5 है, दान ये 5 है, दान इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 5 √2 ही तो आएगा, तो यहां से मुझे पता चल गया ये मेरे पास क्या है, यस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का पार्ट है। देखो यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक यूज आ गई भाई, डायरेक्ट अब आप निकालोगे 5 का स्क्वायर करोगे, फिर 5 का स्क्वायर करना है, फिर देखना है, चाहे इतना नहीं करना, पता ही हमें 5 √2 आ रहा है, तो भाई हमें पता ही है भाई ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का ही पार्ट होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। क्लियर, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। द लाइन है हमारे पास x + 2y = 2 है हमारे पास, फॉर्म्स ऑफ अ ट्राइंगल OPQ हमारे पास है,
इससे क्या हो रहा है कि इस लाइन से हमें एक मैंने ट्राइंगल OPQ, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। Which of with the coordinate axis, what are the coordinates of point P and Q के coordinates बताओ, एंड मुझे क्या इसका एरिया निकालना है। यस, क्लियर क्लियर। देन मुझे क्या करना है, इसका एरिया, P के कोऑर्डिनेट्स एंड Q के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, कौन कौन आ जाते हैं भाई, अच्छी बात है। यहां पे प्रमोशन करने की क्या जरूरत है भाई, आप जाके देखो चैनल्स, देखो यूट्यूब पे। यस, तो आप जाकर के देखिए, x + 2y 2। यस, अब मुझे देखो यहाँ पे P के मैं कोऑर्डिनेट्स है, P के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए। दान x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। दान मेरे पास y की कितनी हो गई, 1 हो गई। दान मुझे पता चल गया भाई P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने आ गए, एंड यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। Q पे y की वैल्यू तो 0 होगी, दान x प्लस हमारे पास कितनी हो गई, 0। कितनी हो गई, 2 ही हो गई हमारे पास। y की वैल्यू, x की वैल्यू 2। दान हमारे पास पता चल गया कोऑर्डिनेट्स 2 0। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का हमारा फॉर्म हुआ है। भाई ये तो मेरे पास ऑरिजन है, ऑरिजन के कोऑर्डिनेट 0 0। अब हम निकाल देंगे भाई ये कितनी है, 1 यूनिट है। ये कितनी डिस्टेंस होगी, 2 यूनिट होगी। देन हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ हमारे पास है ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 1/2 बेस मेरे पास है OQ इंटू OP, 1/2 OQ इंटू OP। OQ कितना है, 2 यूनिट, एंड हमारे पास 1 यूनिट, कितना आ गया भाई, 1 स्क्वायर यूनिट एरिया। यस यस, 1 स्क्वायर यूनिट। अच्छा मैंने कोड नहीं दिया, आठ, सेकंड कोड। यस, इजी है ये क्वेश्चन भी हमारे पास। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, रेडियस ऑफ अ सर्किल हमारे पास कितनी गिवन है, विद सेंटर हमारे पास क्या है, ऑरिजन पे है। सेंटर हमारे पास क्या, ऑरिजन पे है। ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 0 0। अब हमारे पास क्या है, 1/2 यूनिट, ये मेरे पास क्या रेडियस गिवन है। अब हमारे पास क्या हमें निकालना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्किल। अब सर्किल पे ऑल पॉइंट्स कौन सा होगा भाई, यही पॉइंट होगा जहां से रेडियस जाएगी। अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, P है। विच आर द फॉर्म ऑफ, अब ये P का फॉर्म है हमारा क्या आता है, x और y हमारे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, बट हमसे कह रहा है कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, जो x का कोऑर्डिनेट जो आएगा, ये हमें हिडन इंफॉर्मेशन उसने दी है कि वो जो y का आएगा उसका नेगेटिव ही होगा। दान हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -y, यानी कि ये मेरे पास x का कोऑर्डिनेट ही है, ये जहां पे ये मेरे पास हिडन इंफॉर्मेशन यहां से मुझे मिल गई। क्लियर। अब हमारे पास क्लियर कोड है, वो आपको भेजना होता है मेरे पास मोबाइल पे। क्लियर, अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है, देन फिर आपको PDF प्रोवाइड होती है इसके। क्लियर। एंड हमें क्या निकालना है, OP। अब मैं डिस्टेंस OP निकालने जाए, दान आपके पास क्या आ जाएगा, y² + y²। 1/2 यही मेरे पास गिवन है। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें
तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/4 2y स्क्वायर 1/4 वाई स्क्वायर 1/8। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चलेंगे, प्लस का 1/8 एंड माइनस का 1/8। देन हमारे पास दो केस बन जाएंगे। यस, क्लियर? यस, तभी तो आप लोग यहाँ पे आ रहे हो भाई, प्रमोशन करने के लिए आ रहे हो। आपको अच्छे लग रहे हैं तो वहां जाके देखो ना, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता तो यहाँ मत देखो। तो इसलिए एज अ डिस्टर्ब मत किया करो भाई, जहां आपको लग रहा है जो टीचर्स आपके फेवरेट हैं वहां जाकर आप देखो। क्लियर? अब हमारे पास केस 1, केस फर्स्ट हमें जो मिलेगा, केस फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू हमारे पास, इफ y इक्वल टू हमारे पास 1/8 आएगा, दान x ही तो है, दान मेरे पास क्या हो गया -1/8। यानी कि ऐसे लिख सकते हो, यानी कि मैंने y की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, हाँ यस यही है ना, -1/8 1/8। एक तो ये मेरे पास केस सेकंड मेरे पास क्या बन जाएगा 1/8 एंड -1/8। यही हमारा क्या हो जाएगा y है, सॉरी 2√2 होगा ना, 1/8 है, 4 2 जा 5 की जो है, ओके इसका अंडर रूट्स भी तो करना पड़ेगा, 2√2 हो जाएगा ना y की वैल्यू हमारे पास है, वाई स्क्वायर y प्लस माइनस 2√2 2y स्क्वायर 1/4 था, दान हमारा 2y स्क्वायर हो गया, दान हमारे पास है y स्क्वायर जो 2 है यहाँ पे, यस 2√2 1/2√2 माइनस 1/2√2। एक केस तो ये बनेगा, दूसरा केस कौन सा बनेगा, यस दो केस बनेंगे। क्लियर? यस, ये हमारे पास हो गया, ये क्वेश्चन इजी है, ट्रिकी क्वेश्चन है बस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास इसमें क्या गिवन है, एक राइट ट्राइंगल गिवन है PQR। क्लियर? कॉस P की वैल्यू, भाई एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना कि इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर देखने को मिलेंगे जब हमने किया था PYQ 2026 का। दान यही तो पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहा था। अभी आगे क्वेश्चंस करोगे ना कॉर्ड वाला, वो भी यहीं से उठा करके दिया है। इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस तो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर हम 2026 का पेपर उठा करके देखें तो सारा श्योर ही हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। क्लियर? यस। अब बताओ भाई, हमारे पास है कॉस पी मुझे निकालना है भाई, कॉस पी निकालना है तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मुझे निकालना है, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस पी आर, ये निकालना है हमारे पास। अब भाई निकालो, कैसे निकालेंगे, पार्ट अपॉन पी आर, कॉस पी है, पी क्यू आर राइट ट्राइंगल का पार्ट है भाई, पी क्यू आर मेरे पास राइट ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में मुझे कवर करना है भाई। यस, पी ओ क्यू बी, पी ओ क्यू बी कौन सा पार्ट होगा भाई, पी ओ क्यू बी कैसे निकाल सकते हैं हम। इन क्वेश्चन 6 ऑल पॉइंट वी फाउंड ओनली 2 पॉइंट्स। इन क्वेश्चन 6 भाई हमारे पास तो एक ही पॉइंट फाइंड होगा ना, दूसरा पॉइंट तो मेरे पास मिल ही नहीं सकता, कहां से मिलेगा। अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में मुझे आंसर्स निकालने होंगे। ऑल पॉइंट्स की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो ऑल पॉइंट्स पे हम जा ही नहीं सकते। यानी कि मेरे पास है ऑल पॉइंट्स, अगर या फिर इसका ये भी मतलब निकाल सकते हो जो भी पॉइंट्स हमारे पास फाइंड आउट होंगे
एक चीज और नोटिस करो, अगर मैं ऑल पॉइंट्स, मान लो यहाँ पे भी पॉइंट लगाओ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कोई भी पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करो, देन वो भी रेडियस होगी, वो भी रेडियस होगी, और कोऑर्डिनेट्स मेरे पास इस फॉर्म में निकले हुए हैं, तो सारे सारे पॉइंट्स मेरे पास यही तो आएंगे। कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर दो भाई, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, आप लोग यहाँ पे बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब भाई कहीं पे भी पॉइंट ले लो, आपके पास यही आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर के आएगी भाई। क्लियर? ऑल पॉइंट्स का मतलब क्या है, ऑल पॉइंट जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, रेडियस से ज्वाइन कराओगे, रेडियस से ज्वाइन कराओगे। अगर मेरे पास मान लो कि मैं ए बी सी डी, कोई भी नहीं, कोई भी पॉइंट बता दो भाई, मुझे ए बी की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, यही होंगे। और जो ऑल पॉइंट्स है किस फॉर्म में मेरे पास गिवन है, -y y के फॉर्म में गिवन है। और दूसरा मेरे पास है ओ, मेरे पास क्या ऑरिजन गिवन है, तो भाई कोई भी पॉइंट्स निकाल दो, उसका आंसर्स तो यही आएगा ना। यस, रिजल्ट तो हमारे पास यही आएगा ना। यस, क्लियर? अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, देखो राइट ट्राइंगल, हाँ कॉस पी, हमारे पास क्या है, पी क्यू अपॉन क्यू आर की इंफॉर्मेशन चाहिए भाई। अब हमारे पास है पी क्यू अपॉन पी आर, कैसे निकलेगा बताओ, पी क्यू अपॉन पी आर। यस, कैसे निकलेगा भाई, पी क्यू अपॉन पी आर, 4/5, 4/5 आ रहा है। और बताओ भाई क्या आ सकता है हमारे पास, 4/5, और क्या आ सकता है, हाउ टू फाइंड क्यू, यही पॉइंट है भाई मेन। एक चीज बताओ, अगर मेरे पास यहां से ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये मेरे पास एक्स का कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे भी ये एक्स का कोऑर्डिनेट 3 होगा, देन ये भी एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 होगा। भाई ये मेरे पास एक्स का कोऑर्डिनेट्स है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। अब चेक करो भाई, यहां से ये लाइन जा रही है, एंड मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगी, देन मेरे पास है, मुझे किसका कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा भाई। यहां से ये जितनी डिस्टेंस है, ये उतनी ही डिस्टेंस ये पार्ट्स कवर करेगी, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। देन अगर ये 3 यूनिट है, देन में मुझे पता चल गया है, यानी कि ये वाला पार्ट्स है, ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये -2 है, देन ये कितना हो जाएगा, 2 होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव होते हैं, हमारे पास 3 और 2, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो गई। यस, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई कि यानी कि ये वाला कितना हो गया, ये 3 है, दान मेरे पास ये 2, फोर्थ क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव। अब भाई अब डिस्टेंस निकाल लो, अब मैं इजी वे में, यानी कि पी क्यू आर ट्राइंगल की बात हो रही है, दान ये डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया था दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस सेम है, तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस होगा, वही हमारे पास क्या आएगा भाई, 4 - 2, यानी कि मेरे पास है 2। देन अब चेक करो, वैसे तो मुझे इसकी निकालने की बेस अपॉन हाइपोटेनियस की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मुझे इसकी चाहिए भी नहीं। देन अब इसकी निकालो भाई, 5 माइनस का 5 है, एंड हमारे पास 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 8 ट्रिपलेट है 2, एंड हमारे पास कौन सा हो रहा है, 2 + 2 4, 64, 8 सेकेंड, माइनस का 5 है, 8 हो गया है, एंड मेरे पास है 2 और 2 4, 64, एंड मेरे पास एक सेकेंड, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये 3 यूनिट है, दान ये भी मेरे पास कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। यस, ये मेरे पास कितनी है, y यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, ये कितना है, 2 यूनिट है, देन ये भी मेरे पास कितना हो गया,
2 यूनिट हो गया भाई। 5 + 3, 3 + 5, 8 का स्क्वायर प्लस 2 + 2, 64 + 16, 80। 80 कैसे आ रहा है भाई हमारे पास? है यही होगी ना हमारे पास है 12/3 एंड यस हमारे पास है प्लस माइन यस यस 3 एंड माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होते हैं, यस यस क्लियर। यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यस यस। अब भाई ये मेरे पास -2 एंड -2, ये डिस्टेंस सेम है तो ये तो मेरे को पता ही है, ये कितनी आएगी 8 यूनिट आएगी। यस क्लियर, यस प्लस माइनस होगा हमारा पार्ट है। ये प्लस माइनस हो गई, दान हमारे पास है। अब हम इसकी डिस्टेंस निकाल देते हैं। ये मेरे पास कितना आ गया 3 + 5, 8 यूनिट, 4 + 6, 6 यूनिट, 6 8। और दूसरा हमारे पास क्या ट्रिपलेट चलती है 10, देन हमने डायरेक्ट निकाल दी भाई डिस्टेंस कितनी हो गई 10 यूनिट हो गई भाई। अब हमारे पास आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना आ गया 8/10, यस 4/5, यस ये हमारा आंसर आएगा। यस डायरेक्टली वाई फाइंड क्यू, वी कैन डायरेक्टली फाइंड मैम, यस डायरेक्ट फाइंड आउट करना है भाई, ये तो हमारे पास है। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? कोई मेरे पे ऑरिजन भी नहीं गिवन है। ऑरिजन वैसे मेरे पास कहाँ पे है? अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ मुझे ऑरिजन मिल रहा है। अब आप बताओ डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? आप तो डायरेक्ट ही डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे ना। यानी कि मुझे क्यू पे जाना है, क्यू पे आप डायरेक्ट पता चल रहा है भाई यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है। यानी कि यहाँ पे पहले मैं क्या चेक करूंगी एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की भाई मुझे पता है ना, यहाँ से मुझे हिंट मिल गया। हिंट क्या मिल गया? एक्स एक्सिस की मेरे पास 3 है एंड वाई की कितनी हो गई -2, यस वाई की -2। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है प्लस माइनस चलते हैं, यस डायरेक्ट हमने प्लस माइनस। अच्छा ट्रिपलेट की बात करो भाई, ट्रिपलेट अगर MCQs है तो डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको देखो कैसे यूज करनी है भाई, बाकी तो आप एज ऐसे शो करके आ जाना भाई। 3 प्लस कितना आ रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर। अब आप लिख दो भाई डायरेक्ट इसकी वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट एज एक बार शो करके जरूर आ जाओ, उसके बाद तो आप लोगों को एज अ शॉर्ट ट्रिक आपको बताया ही हुआ है कि इसका क्या आएगा 10 ही आएगा। एज एक बार शो जरूर करके आना है, क्लियर। अब बाद में भले उसको पूरा ओपन करके मत आना, वो एग्जामिनर समझ ही जाएगा कि आपने रफ पे किया होगा वो, बट एज यहाँ पे शो करके जरूर आना, इतने पार्ट पे नहीं छोड़ करके आना, क्लियर। डायरेक्ट है प्रॉपर करके आना इसको। कैसे? PR है, PR मैंने तो यहाँ आप लोगों को बता दिया है, बस ऐसे डायरेक्ट आपको पता है वो आप अपने माइंड में रखना। 3 + 5 का स्क्वायर है प्लस आप लोगों के पास है -2 एंड +2, यही होगी हमारे पास है। यस अब आपको दिख ही रहा है भाई PR है 8 है। शो जरूर करके आना, 8 यूनिट, सेंटीमीटर तो है ही नहीं। ऐसे ही फिर एक बार PR शो करने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट है ट्रिपलेट से आप लोग लिख देना बस, क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। 3 वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई। अब बताओ 3 वर्टेक्स ऑफ रोम्बस हमारे पास है PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। P मेरे पास कितना है 2, -3, Q कितना है 6, 5, R है -2, 1। अब हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर वो डायगोनल हमारे पास है PR एंड QS से इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई। QR एंड QS कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? बीच में मिड पॉइंट पे ही तो इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे। यानी कि मुझे O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 + 2/0, 2 - 2/2, यानी कि ये तो मेरे पास डायरेक्ट ही है 0 आ गया। -3 + 1/2, देन मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड -1। ओके यही तो मुझसे पूछा था हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हेन जो है वेयर द बोथ द डायगोनल PR एंड QS इंटरसेक्ट कर रही है भाई।
यही मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, या 0 एंड -1। एंड हमारे पास फाइंड द जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स के तो हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके ही आए हैं हम। हमारे पास है 2 - 2/2 0। हमारे पास है बी पार्ट्स, यानी कि क्या करोगे? फोर्थ वर्टेक्स के या तो आप क्या डायरेक्ट भी शॉर्ट ट्रिक से मैंने आप लोगों को जो बता रखा है उस अप्रोच से भी जा सकते हो भाई। 6 से मुझे क्या 4 है यूनिट कम, यानी कितनी यूनिट है कम करनी है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये वाला है 6 से है, मुझे किस पे जाना है? 4 यूनिट कम करनी है भाई। -2 से प्लस जो है 4 यूनिट आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। 2 से यहाँ पे क्या हो रही है? ऐड हो रही है, तो यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करोगे। दान मेरे पास डायरेक्ट मेरे पास शॉर्ट ट्रिक से क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। यस, -6 -6 + 4 करेंगे ना, 2 + 4 कितना होता है? -6 + 4 करोगे तभी तो माइनस का वो आएगा 2। और दूसरा आपका -3 है, से हम 5 पे जा रहे हैं। ये हमने कितना हमारा ऐड हो रहा है भाई? -3 से पहले तो 3 कवर 8 कवर कर रहे हो, 8 कवर कर रहे हो तो 1 - 8, यानी कि मेरे पास कितनी हो गई? -7। यही कोऑर्डिनेट्स आएंगे, चेक कर लेना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। यस, अब हम डायरेक्ट है फॉर्मूला इसका यूज करते हैं। -3 कैसे आ सकती है भाई? -3 तो नहीं आ सकती है हमारे पास। क्लियर? चेक कर लेते हैं कैसे करोगे भाई। इसके क्या मान लो? x और y मान लो। मिड पॉइंट के मेरे पास पता ही है, मिड पॉइंट के मेरे पास कितना है? 0 एंड -1 है। अब यहाँ पे यानी कि o मेरे पास किसका मिड पॉइंट है? QS का, मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। हमारे पास है 6 + x/2 = 0। देन हमारे पास x की वैल्यू 6 + x 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? -6। देख लो, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। देन हम क्या करेंगे? y + 5/2, इसके कितने हमारे पास अभी हमने निकाले थे? -1, y + 5 -2। एक सेकेंड, y की वैल्यू है, हाँ यस, -7 ही तो आ रहा है। यस, वो मैंने एज अ शॉर्ट ट्रिक से निकाले थे। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट है -6 -7। मिड पॉइंट मैंने निकाल दिया, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना डायरेक्ट। अगर मैं इसके x और y लेट करूं इसके कोऑर्डिनेट्स, तो x + 6/2 = 0, y + 5/2 = -1। डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो, क्रिएटिविटी। ये आपके पास थर्ड कोड। यस, क्लियर। प्रीति एंड अरुण आर बोथ ड्राइविंग टू देयर रेस्पेक्टिव ऑफिस फ्रॉम द सेम होम। देखो, ये सेम होम की बात कर रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर मैं पॉइंट मान लेती हूं कि ये ओरिजिन का कोई पॉइंट है, क्योंकि एक डायरेक्शन मुझे माननी पड़ेगी। मान लो कि ये मेरे पास होम है, या भी नहीं मानना चाहते, चलो बाद में। प्रीति ड्राइव्स टुवर्ड्स द ईस्ट। अब मेरे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की क्या डायरेक्शन होती है? ईस्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है? वेस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ, ये मेरे पास साउथ है, ये मेरे पास डायरेक्शन है। तो भाई आप ये देखो, तो आपको होम हमारा कहाँ होगा? अगर प्रीति क्या कर रही है? ईस्ट में जा रही है, ईस्ट की बात कर रहा है ना, टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट में जा रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्या मान लो? ओरिजिन, क्योंकि यहीं से सारी हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो यानी कि ये होम होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, ये मेरा होम होगा। जहां से हम सारी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे उसको हम ओरिजिन मान के चलते हैं। दान मुझे पता चल गया ये और जो है होम है।
अब क्या हो रहा है भाई, अब इसका देखते हैं हमारे पास है। प्रीति ड्राइव्स टुवर्ड द ईस्ट एंड एवरेज स्पीड हमारे पास है कितनी है, ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीति किस डायरेक्शन में है, इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करिए भाई, 30 किलोमीटर है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, 30 इंटू 12/60 करेंगे, मिनट्स है, मिनट्स को हमें आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे पता चल गया 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। फिर क्या कह रहा है, एंड देन फिर उस वो कर रही है हमारे पास है देन टुवर्ड्स द साउथ, उसके बाद है वो ईस्ट को कवर करने के बाद फिर वो साउथ में जा रही है, देन टुवर्ड्स द साउथ। एवरेज स्पीड उसकी है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 मिनट्स इन साउथ डायरेक्शन। प्रीति की स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास है 60 इंटू 3/60, 3 किलोमीटर। यानी कि मुझे समझ में आ गया, पहले प्रीति ने क्या किया है, अपने घर से पहले गई है ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन के बाद फिर वो कहाँ गई है, साउथ डायरेक्शन में। अभी हम बाद में करेंगे, पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या कर रहा है अरुण, फिर यहां तक तो प्रीति की पोजीशन हो गई कंप्लीट। अब बात आती है अरुण की पोजीशन की। डिस्टेंस कवर्ड बाय अरुण इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है भाई। अब कितना हमारे पास है, डिस्टेंस कितनी कवर की है, 30 किलोमीटर 4 मिनट, 30 इंटू 4/60, 2 किलोमीटर। ये किसकी है, अरुण की। उसके बाद क्या हो रहा है, यहां तक हो गई, एंड देन टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब क्या कर रहा है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में अरुण की स्पीड, अरुण की डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 4/60, कितना 3 हो गया, 3 किलोमीटर। अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं भाई। अब फिगर हमारा ड्रॉ होता है ओरिजिनल, यहां तक हमने स्टेटमेंट लिख दिया भाई। यस अब ये हमारे पास है, सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये है, ये मेरे पास ईस्ट था, ये वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है भाई। अब कहां से हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है भाई, ये यहां से, ये होम है, यहीं से तो हम सारे पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ ईस्ट गया, नॉर्थ गया, सारी चीजें हमें यहाँ होम, यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ओरिजिन का पार्ट हो गया। सबसे पहले प्रीति की बात करते हैं, ये कहाँ गई, ईस्ट डायरेक्शन में गई है। ईस्ट डायरेक्शन में कितना जाती है, 6 किलोमीटर। दान मुझे पता चल गया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे 6 किलोमीटर जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में। फिर वो जा रही है साउथ में 3, फिर वो साउथ में जा रही है 3, यहाँ पे 6 गई, यहाँ पे 3, यानी कि प्रीति के कोऑर्डिनेट्स हैं मुझे कहाँ पे मिले, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिले। फोर्थ हमारे पास क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। दान हमारे पास कितने हो गए, 6 - 3। क्लियर, पहले मैंने एक्स की लिखी है, फिर मैंने इसकी लिखी है। प्रीति के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट हो गए भाई। अब क्या हो रहा है, अब बात हो रही है हमारे पास है, किसकी थी, अरुण की। अरुण कहाँ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है भाई, वेस्ट में जा रहा है। कितने, 2 किलोमीटर। कहाँ से, घर से, क्योंकि अरुण भी घर से गया था, प्रीति भी। अब अरुण वेस्ट में गया 2 किलोमीटर, मान लो यहाँ पे गया। देन उसके बाद फिर वो गया है नॉर्थ में, नॉर्थ में गया है 3 किलोमीटर।
यानी कि ये 2 किलोमीटर, फिर दान 3 किलोमीटर। पहले 2 गया, फिर गया है 3 किलोमीटर। दान जो इसके कितने हो जाएंगे, -2 एंड 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, माइनस प्लस, एक्स एक्सिस पे पहले चेक करना है माइनस एंड प्लस। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन प्रीति ऑफिस एंड अरुण ऑफिस। ये पी प्रीति का ऑफिस, यहाँ पे ए है, ये अरुण का ऑफिस है। तब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, ये हमें निकालनी है भाई। ये हमारे पास कितनी आ रही है, 6 + 8। देख पहले तो चेक करते हैं कोई ट्रिपलेट बन रही है क्या, नहीं बन रही। देन 3 + 3, यस बन रही है ना। 6 और 8 की ट्रिपलेट बन रही है, 6 8 तो क्या होती है, टान। यानी कि मेरे पास हमें समझ में आ गई कितनी डिस्टेंस होगी, 10 किलोमीटर की। एज अ शॉर्ट ट्रिक से किया है, आप लोग प्रॉपर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके कर लेना। यस कितना हो गया, 10 किलोमीटर की बात हो गई। क्लियर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई। बस कोऑर्डिनेट ध्यान रखने हैं कि हमें कैसे बनाने हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। इसके बाद के अभी और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। 3 कोड मैं दे चुकी हूँ आई थिंक। क्लियर। इंटरेस्टिंग। ये 4th है। यस क्लियर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, थोड़े से मजा आ रहा है आज के क्वेश्चंस को करने में। कल लेके आते हैं 3 कोड्स। 4 हो गए भाई, मुझे लगता है कि 4 हो गए, 3 हुए 4 हुए हैं। ओनली 3। फोकस ले लो, चलो फोकस। 4th कोड हो गए आप लोगों के, अब 4th कंप्लीट। यस क्लियर। यस कल मिलते हैं अपने, इस वीक तक पूरी कंप्लीट कर लेंगे भाई अपना। ये मंडे से, मंडे या ट्यूसडे से, आई थिंक मंडे से ही हम स्टार्ट कर देंगे अपना सर्किल, क्योंकि सर्किल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और आपका जो सितंबर है, हाफ ईयरली से के कुछ क्लासेस और ले लेंगे, रिवीजन क्लासेस, उसमें सारा कवर, क्योंकि अब आप लोग भूल चुके होंगे क्या क्या शॉर्ट ट्रिक थी, रियल नंबर और अपना उसमें, तो वो सारा हम कर लेंगे। 5 कोड्स हैं, ओके 5 हो गए होंगे। यस मुझे लग ही रहा था कि मैम ऑलरेडी हो चुके हैं। दान हम फिर वो करेंगे। क्लियर। मुझे लगता है कि 15 से, अप्रॉक्स 15 से सबके क्या, 15 सितंबर से आप लोगों के सभी के हाफ ईयरली होंगे ही। क्लियर है, तो यहाँ तक। यस बाय। कल मिलते हैं, सेम लाइक करके जाया करो भाई। यस कल मिलते हैं आप सेम टाइमिंग पे। क्लियर। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए के साथ। यस थैंक यू श्रेयांशी। गुड नाइट।